यस, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एक और नोटिफिकेशन के बारे में। एमपीटेट परीक्षा जो होगी यहाँ पर जुलाई अगस्त में होने की जो संभावना बताई जा रही थी, जो टाइम टेबल अभी तक यहाँ पर आया था, उसके हिसाब से देखा जाए तो आपका मध्य प्रदेश का वर्ग 2 और वर्ग 3 का जो टीचिंग एग्जाम है वो जुलाई और अगस्त में होना संभावित था। लेकिन आज की डेट तक मैं बात करूँ तो कोई ऑफिशियल अपडेट हमको नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पर पूरा विभाग जो है, पूरा एमपीएचबी डिपार्टमेंट जो है वो इंटरनल तैयारियां यहाँ पर कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा कि कई सारे ऐसे शिक्षक भी हैं जिन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं किया है और उन्हें भी ये एग्जाम यहाँ पर देकर क्वालिफाई करना है अपनी जॉब को, अपनी नौकरी को सिक्योर करने के लिए, राइट। तो सबसे पहले आई थिंक प्लानिंग इस हिसाब से होगी कि पहले उन शिक्षकों का एग्जाम करवाया जाएगा। हालांकि ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट जिस हिसाब से यहाँ पर तैयारियां चल रही है, पूरा स्टडी मटेरियल रेडी किया जा रहा है, वीडियोस वगैरह बनाए जा रहे हैं, मैनुअल्स वगैरह रेडी किए जा रहे हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि तैयारी इस हिसाब से है कि पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा। लेकिन आपका एग्जाम जो है अगस्त तक संभावित है, जैसा कि इस न्यूज में कहा गया है। इसको अपन समराइज कर लेते हैं। ऑफिशियल यहाँ पर कहा गया है कि अगस्त में ऑनलाइन शिक्षक पात्रता परीक्षा केंद्र निर्धारण में कर्मचारी चयन मंडल जुड़ा हुआ है। ठीक है, एमपीएसबी यहाँ पर ट्राई कर रहा है कि 55 में से 50 जिलों में वो क्या करवाएगा, ऑनलाइन एग्जाम को करवाएगा। हालांकि इसमें से बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर कंप्यूटर की फैसिलिटी अभी तक नहीं है, या अभी तक वहां पर कभी भी ऑनलाइन एग्जाम हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो वो पूरी तैयारी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट्स है, जो एग्जाम देने वाले, वो मोर देन 1 लाख ही होंगे, 1 लाख से ज्यादा ही होंगे। क्योंकि लगभग 1 लाख टीचर्स तो वही हो जाएंगे जिनको यहाँ पर ऑलरेडी अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए, जस्ट एग्जाम को पास करने के लिए, अपना बोल सकते हैं ना कि जस्ट अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए एग्जाम देना है। इसके अलावा वो सारे स्टूडेंट अलग से होंगे जो पहली बार एग्जाम फाइट कर रहे हैं, या लास्ट एग्जाम उनका क्लियर नहीं हुआ था मेंस, तो वो वापस से इस एग्जाम में बैठने वाले। तो कई सारा कंफ्यूजन यहाँ पर चल रहा है कि न्यू पैटर्न से एग्जाम होगा या पुराना प्री और मेंस का पैटर्न था उस तरीके से एग्जाम होगा। हालांकि उसको लेकर इन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी है। इस न्यूज में ये कहा गया है कि अगस्त तक आपकी परीक्षा संभावित है। 55 में से 50 जिलों में आपका एग्जाम यहाँ पर होगा। समर्थ पोर्टल के थ्रू यहाँ पर पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, वहीं पर आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, वहीं से आपको मैनुअल मिलेंगे। जस्ट लाइक आपने देखा ही है ना कि कोई भी आपका कॉलेज वगैरह होता है, जैसे बीएड के लिए ऑफिशियल हो गए, तो उसके सारे स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह हो गए, वीडियो वगैरह हो गए, वो वहां पर प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ उसी तरीके से समर्थ पोर्टल पर आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वहां से आप तैयारी करेंगे एंड देन आपको पेपर देना होगा। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है। मैं इसको पूरा समराइज कर देती हूँ कि इस पूरी इन्फॉर्मेशन में क्या क्या पॉइंट मेंशन किए गए। तो सबसे पहले एमपीएसबी अगस्त माह में ऑनलाइन शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि प्री एग्जाम को कंडक्ट करवाने की प्लानिंग कर रहा है। लगभग 50 जिलों में यह परीक्षा को आयोजित किया जाएगा, और अभी जो काम चल रहा है वो इसी पर चल रहा है कि 50 जिले एटलीस्ट प्रिपेयर हो ऑनलाइन एग्जाम को करवाने के, और अगर नहीं भी होता है तो मे बी ऑफलाइन हो सकता है। अभी कोई क्लैरिटी हमको नहीं मिली है। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कि किस जिले में कहाँ पर एग्जाम करवाना है, ताकि ये आने जाने की जो टीचर्स की मेहनत होती है वो थोड़ी कम यहाँ पर रहेगी। ठीक है, कलेक्टरों से परीक्षा केंद्र की जानकारी मांगी गई है। परीक्षा जो ऑनलाइन मोड में ही आयोजित की जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा है। केंद्र के चयन में आवश्यक तकनीकी सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जाएगा। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिला प्रशासन की यहाँ पर रहेगी। सभी जिलों से केंद्र की जानकारी मिलने के बाद अंतिम सूची आएगी कि कहाँ कहाँ पर एग्जाम हो सकती है। जैसे कि मैं अपने जिला वाइज बात करूँ तो मंदसौर और नीमच जिला हमारे लगता है। मंदसौर जिले में एग्जाम नहीं होता है क्योंकि वहां पर इतनी कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है। रतलाम में नहीं होता है, तो या तो हमारा नीमच में होगा या फिर उज्जैन होगा या फिर इंदौर होगा। ठीक है, तो 2 जिलों में नहीं होता है। हालांकि अगर इन्होंने कुछ तैयारी कर ली होगी तो हो भी सकते हैं। ठीक है, अभी उसी पर ये काम कर रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा को पारदर्शी और सुचारू रूप से आयोजित करने की तैयारी यहाँ पर करी जा रही है। ठीक है, ये कुछ प्रिपरेशन यहाँ पर ये अपनी साइड से कर रहे हैं। सो मे बी बहुत ही जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब इससे हमें क्या करना है, लाइक हम जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपनी बेसिक तैयारी बिल्कुल मतलब ऐसा हो जाओ कि किसी भी समय कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, जंग का ऐलान हो जाएगा, आपको बस तैयार रहना है। ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए, है ना, घबराना नहीं है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप इतना मेंटली प्रिपेयर रहो कि आप सुबह उठकर देखोगे फोन में और आपको कई सारे मैसेजेस आए होंगे, टेलीग्राम से हो गया, फेसबुक से हो गया, इंस्टाग्राम से हो गया, व्हाट्सएप से हो गया, कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया और इस दिन आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है, इस दिन से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आज से ही तैयारी करके रखो ताकि वो घबराहट हमें नहीं हो। अब क्या पढ़ना है ये भी एक सबसे बड़ा डाउट है कि हम प्री की तैयारी करें, हम मेंस की तैयारी करें, हम किस तरीके से अपनी तैयारी करें।
तो देखो आप अपने अपने हिसाब से तैयारी करिए। अगर आप एमपीटेट वर्ग 3 के हैं तो सीडीपी ईवीएस जो बेसिक सब्जेक्ट है वो आप पढ़ के रखें। ठीक है, यहाँ से आपका थोड़ा बहुत कुछ अच्छा बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ डेफिनेटली अगर सिलेबस चेंज नहीं भी होता है तो ये सारे सब्जेक्ट तो आपको आना ही है, और सिलेबस चेंज भी होता है तो ज्यादा से ज्यादा उसमें एड ऑन ही होंगे। जस्ट लाइक कि साइंस अभी ट्रेंड में बना हुआ है, साइंस सब्जेक्टों को ऐड कर देंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत कंप्यूटर ऐड कर दे अगर उनको सिलेबस चेंज करना हुआ तो आप कुछ बेसिक सब्जेक्ट पर अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। आप जो भी अभी तक पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो साइंस पढ़ते रहो, सीडीपी पढ़ रहे हो सीडीपी पढ़ते रहो, ईवीएस पढ़ रहे हो वर्ग 3 के लिए पढ़ते रहो। ठीक है, वो सारी चीजें आप अपने हिसाब से कंटिन्यू रखिए। ठीक है, हमने 2 सीरीज यहाँ पर स्टार्ट करी है आप सभी के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वो सारे टीचर्स जो अभी से जॉब को सिक्योर करने के लिए टेट एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए भी 100 डेज का साइंस चैलेंज हमने स्टार्ट किया है। डेली बेसिस पर हम लोग साइंस का एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपका 5 पीएम पर ये क्लास हो रही है, डेली बेसिस पर आप इसे ज्वाइन करिए। हर एक क्लास के साथ पीडीएफ अटैच रहेगा। और ऐसे ही हमने सीडीपी के लिए भी 50 डेज का सीरीज स्टार्ट किया है, दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली फ्री, जिसमें आप डेली बेसिस पर सीडीपी का एक एक टॉपिक पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस कंप्लीट करोगे। टेस्ट सीरीज आपको ऐप पर मिल जाएगी। अगर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी आपको ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉपर कोर्सेज, क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें आपको ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी ऐप पर मिल जाएगी, तो वहां से जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि लाइक मैं ज्वाइन कर लूं और पता चला सिलेबस चेंज हो गया तो फिर क्या होगा, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे आपके जो कोर्सेज हैं वो मॉडिफाई हो जाएंगे। लाइक टेस्ट सीरीज में अगर नेगेटिव मार्किंग आती है वो भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जिस भी तरीके से चीजें होती है वो सब कुछ आपका उसी के अकॉर्डिंग सेट किया जाएगा। तो अभी आप अपनी बेसिक प्रिपरेशन को जारी रखें, जैसा आप पढ़ रहे थे वैसा आप पढ़ते रहे, ताकि ऐसा नहीं हो कि अचानक से नोटिफिकेशन आता है और आपने इतने दिनों से पढ़ाई नहीं करी तो फिर से वो स्ट्रीम बनने में, वो माहौल सेट होने में बहुत सारा समय वेस्ट हो जाएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद ज्यादा समय नहीं मिलता है, अंडर 45 डेज ही एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे। ठीक है, अब पहले जैसा भी नहीं होता था कि एक एक साल तक एग्जाम को डिले हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, कैंसिल हो रही है, अब वैसा नहीं होता है ना। लास्ट ईयर का आपने पूरा एनालिसिस देख लिया होगा, जिस दिन पर इन्होंने बोला ये उसी दिन पर अपनी एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। सो अपनी प्रिपरेशन आप उसके अकॉर्डिंग ही करो कि आज से ही आप काउंट कर लो कि समय बहुत कम है और उसके हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करना है। राइट, बाकी आप व्हाट्सएप से जुड़े रहिए ताकि कोई जैसा भी अपडेट यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड आता है वो आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा। एंड ये सीरीज आप जरूर से ज्वाइन करते रहें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है इसका, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे जुड़ जाइए व्हाट्सएप के थ्रू, आप अपने डाउट्स को डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।